ट्रांसलेशन टू लर्न फिक्स्ड preposition। बहुत सारे prepositions ऐसे होते हैं जो देयर आर सर्टेन वर्ब्स या फिर एडजेक्टिव्स ले लीजिए, नाउन ले लीजिए, उनके साथ वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। आपको उनको याद रखने के अलावा और कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। तो ऐसा ही एक फिक्स्ड preposition आज सीखेंगे। और वैसे तो ये सीरीज भी आपके सामने आ ही रही है, पूरी सारे वीडियोस हर रोज आपके पास आ ही रहे हैं। लेकिन ऐसे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहे, उसके लिए आपने क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। अच्छा हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को सिर्फ लाइक ही हाँ कीजिएगा। जी। वीडियो को कैसे कोई सब्सक्राइब करेगा? तो कोई बात नहीं। अ, और कमेंट में क्या डालना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। चलिए करते हैं शुरुआत। ये बेहद आसान होने वाला है और फटाफट सीख जाएंगे आप लोग। वह संगीत का बहुत शौकीन है। वह है, ही इज। ही इज। शौकीन के लिए आप फॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, FOND। ही इज फॉन्ड। और किस चीज का? म्यूजिक। तो ही इज फॉन्ड म्यूजिक, ऑब्वियसली ये गलत है। तो हाँ आप जी। कहेंगे फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड अपने साथ हमेशा ऑफ ही लेता है। आप फॉन्ड फॉर, फॉन्ड ऑन, मतलब दुनिया का और कोई भी प्रपोजिशन इसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन यहाँ एक और चीज है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि वह संगीत का बहुत शौकीन है, उसे संगीत बेहद पसंद है। तो आप इसके लिए आप कह सकते हैं ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। हम्म। अगर आप वेरी के बदले रियली का इस्तेमाल करते हैं तो वो एडवर्ब है एक, जो कि वही काम करेगा जो वेरी कर रहा है और मीनिंग काफी हद तक सेम रहेगा। लेकिन जब हमारे पास एक एडवर्ब पहले से ही है तो उसका इस्तेमाल क्यों ना कर लिया जाए। सो वह संगीत का बहुत शौकीन है। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। बच्चे आइसक्रीम खाने के शौकीन होते हैं। तो चिल्ड्रन। हाँ, चिल्ड्रन भी आप कह सकते हैं, एक बच्चे की बात नहीं हो रही, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। हम्म। या फिर आप किड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सही है। हम्म। सिर्फ किड्स होते हैं तो आर, आर। सॉरी, सिर्फ किड्स आर। शौकीन होने के लिए फिर से फॉन्ड। फॉन्ड ऑफ। और किस चीज के? आइसक्रीम खाने के। तो ईटिंग। आइसक्रीम एन आइसक्रीम। सारे बच्चे मिलकर एक ही आइसक्रीम खाएंगे क्या? नहीं, अलग अलग। हाँ, तो आप इसकी वजह से फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम कहेंगे, एन ओके। आइसक्रीम नहीं। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम या फिर किड्स आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग आइसक्रीम। हम्म। मेरी बहन किताबें पढ़ने की शौकीन है। माय सिस्टर। माई सिस्टर इज, शौकीन है के लिए फॉन्ड ऑफ। और क्या पढ़ने की? किताबें पढ़ने की। तो क्या मैं लिखूं स्टडी बुक्स? हाँ। अच्छा, देखिए, स्टडी का मतलब होता है जब आप अपने करिकुलम से रिलेटेड कोई भी, मान लीजिए 10वीं 11वीं में आप हैं और अपने क्लास की जो बुक्स हैं उनको पढ़ते हैं तो उसके लिए स्टडी का इस्तेमाल होता है। किताबें पढ़ने के लिए आप रीड का इस्तेमाल करते हैं। सो इज फॉन्ड ऑफ। अब ये भी ध्यान रखिएगा, माई सिस्टर इज फॉन्ड ऑफ। रीडिंग इसके बुक्स। हाँ, वो तो बिल्कुल रीडिंग बुक सही है। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना है आपको कि फॉन्ड ऑफ के साथ हमेशा नाउन आएगा। तो आपको लग रहा होगा ये रीडिंग नाउन कहाँ से हो गया? किसी भी वर्ब का जब आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो वो नाउन ही होता है, उसको जेरेंट बोलते हैं। और अल्टीमेटली उसका मतलब एक नाउन के तौर पे, उसको कंसिडर एक नाउन के तौर पे ही किया जाता है। सो माई सिस्टर इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। मेरी बहन किताबें पढ़ने की शौकीन है। क्या तुम पुराने गानों के शौकीन हो? इंटरोगेटिव फॉर्म का एक सेंटेंस आ गया। तुम इसके लिए पहले पॉजिटिव फॉर्म में बनाते हैं। यू यू शौकीन हो, यू आर आर, और उसके फॉन्ड बाद ऑफ। यू आर फॉन्ड ऑफ। पुराने गानों के लिए आप क्या कहेंगे? पुराने के लिए। ओल्ड और गानों के लिए? सॉन्ग। सॉन्ग या फिर सॉन्ग्स? सॉन्ग्स। गानों की बात हो रही हाँ है, हाँ। एक से ज्यादा की हो रही बात। यू आर फॉन्ड ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स। ये तो हो गया पॉजिटिव, जिसका मतलब हुआ तुम पुराने गानों के शौकीन हो। अब देखिए, इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है तो इसको आर यू। हटाइए यहाँ से और वो ले आइए शुरुआत में। आर यू फॉन्ड ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स? क्या तुम और पुराने गानों के शौकीन हो? क्या तुम पुराने गानों के शौकीन हो? आर यू फॉन्ड ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स? चलिए, वह पेंटिंग्स बनाने का शौकीन है। तो अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा वो आपने डालना है कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में क्या डालना है मैंने बता ही दिया। साथ ही वीडियो को कीजिए शेयर अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं जल्दी।